दोस्तों MS न्यूज हाँसी आपको यहाँ हाँसी के विधायक भाजपा के विधायक विनोद बिहाना जी के जन्म दिवस के ऊपर उनकी कोठी के ऊपर सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। आज सुबह से जो उन्होंने सबसे पहले मार्केट कमेटी में गौशाला और मंदिरों के अंदर गुरुद्वारा बंदा बहादुर गुरुद्वारे में गए और अब वो लोगों से यहाँ मिल रहे हैं। बिहाना जी से पूछते हैं, तो आपको ये जन्म दिवस कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत प्यार मिल रहा है। आज सुबह उठते ही जैसे ही मैंने नहा धो के बाहर निकला तो सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। मैं तहे दिल से पूरे हाँसी शहर का, पूरे हाँसी हलके का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज मेरे जन्मोत्सव, मेरी जन्मदिन पे मुझे आशीर्वाद देने मिठाई लेकर के पहुँचे, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्यार दिया। इसके लिए मैं सारे हाँसी शहर का और हाँसी हलके का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिहाना साहब, आप आज सुबह कहाँ से दिनचर्या से शुरू किया आपने? आज सुबह मैं सबसे पहले गौशाला में जाकर के मैंने गौ माता के लिए, गौ माता को शीश निभाया। गौ माता के लिए मैंने एक सवामणि लगाई। उसके बाद मैं आके श्री गुरु ग्रंथ साहब बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे में जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेका और उसके बाद लगातार जिन प्रोग्राम ले रखे थे, पहले हरियाणा फोटो स्टेट में, फिर उत्तम नगर में वृक्षारोपण किया, फिर इसी तरह से गांव गढ़ी में, फिर ट्रक यूनियन में गया, फिर एक लॉज में गया, मतलब मार्केट में काफ़ी जगह पे हो आके जब मुझे पता चला कि सैकड़ों की तादाद में लोग घर पे भी इंतजार कर रहे हैं, अभी आपके सामने घर आया हूँ। और इसके बाद भी और बहुत से प्रोग्राम बाजार में हैं। बिहाना साहब, आपने जो 66 साल के हैं, तो आपने जो राजनीति, सामाजिक, धार्मिक हर जगह आपने अपने क्षेत्र के अंदर काम किया है क्या? अब आपकी लास्ट के अंदर राजनीति में क्या इच्छा रह गई है जी? अब लास्ट आ गया कि मेरा ही तो पहला लास्ट का मतलब जो अब इस समय जो 66 साल की उम्र हो चुकी है, जवान हो मैं जवान तो है जी, क्योंकि बिहाना साहब मैं जो है इस समय 68 साल का हूँ जी। मैं अपने आप को जवान मानता तो आप मेरे से पहले जवान। लास्ट कैसे कह दिया आपने? लास्ट अभी तो बहुत लंबी पारी खेलनी है। तो 4 तारीख की जो रैली के बारे में क्या था जी? 4 तारीख की रैली फिलहाल पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 4 तारीख को इतवार के दिन कुरुक्षेत्र से पूरे हरियाणा प्रांत की रैली करके वहाँ से चुनाव का शंखनाद करेंगे। तो इसलिए जो 2 रैली 4 तारीख की थी, एक पटौदी की थी, एक हाँसी की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो दोनों रैली पोस्टपोन कर दी गई हैं। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी समय देंगे, जल्दी ही रैली का कार्यक्रम दोबारा, क्योंकि आपका जो सपना जो हाँसी को जिला बनाने के ऊपर है, तो वो जो है 66वें जन्मदिवस के ऊपर आप पूरा कराते हैं किस तरह? क्योंकि लोगों के अंदर ये बड़ी चर्चा ये है कि हाँसी का जिला बनाने की, और आपने विधानसभा आम जनता सभी लोगों ने ये डिमांड की है, तो इसके बारे में ये आपको ये तोहफा जो इस साल जो है आपके जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री देंगे जी? देखिए शर्मा जी, ये तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है और हमने तो बार बार, जैसा कि आपने अपने मुखारबिन से कहा कि हमने चाहे सेशन हो, सदन हो या सदन के बाहर, मंच हो या रोड हो, हमने हर जगह ज़िला बनाने की बात पूरे ज़ोर शोर से उठाई। और अब हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई टेक्निकल कमी ना हो तो शायद मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर दें। बाकी तो ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, करेंगे या नहीं करेंगे वो तो कुदरती 4 तारीख की रैली को ही पता लगता। मगर अब वो 4 तारीख की रैली भी पोस्टपोन हो गई है और उसके बाद देखते हैं जो अगली तारीख मिलती है, मैं तो फिर एक बार पूरे जोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा। तो विधानसभा का सेशन अब स्टार्ट होने वाला है जी? हाँ, विधानसभा का सेशन भी आएगा 2 दिन का। तो उसके बाद उसमें भी कोई घोषणा हो सकती है जी? कभी भी मुख्यमंत्री जी कहीं भी घोषणा कर सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर वो जिला हम अनाउंस करें तो कभी भी कहीं से बैठ के भी कर सकते हैं। तो हाँसी के अलावा और भी 4 जिले बनाने की, 5 जिले की चर्चाएं हैं, तो ये इकट्ठा ही होगा या नहीं होगा? ये चुनाव के कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी हाँसी को जो है पुलिस जिला तो बना दिया, पर अभी पूर्ण जिला नहीं बना था। उनके पास भी हाँसी के लोगों ने, यहाँ की हाँसी की कई लोगों ने डिमांड की थी जी, रामनिवास फौजी वगैरह ने। देखिए, डिमांड तो करना हर आदमी का अपना अधिकार है और डिमांड तो मैंने भी बहुत की है, मगर वो बनाते हैं ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। डिमांड हमने पहले भी की है और आगे भी करेंगे, बाकी जैसा मुख्यमंत्री जी चाहेंगे।
तो बयाना साहब, आप इसके अलावा जो ज़िले के अलावा कौन सी ऐसी मांग है जो यहाँ के रोज़गारों को, युवकों को रोज़गार के लिए जी? रोज़गार के लिए पंडित जी आपको बताया ना, हमने 200 एकड़ में इंडस्ट्री सेक्टर माननीय मनोहर लाल जी ने, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं। उन्होंने अनाउंस किया था और उसके लिए हमने ई भूमि पे रास्ते के लिए भूमि लेने के लिए हमने डाल भी दिया। अगर वो हमारी 200 एकड़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाता है तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़बरदस्त रोज़गार मिलेंगे। ना केवल यहाँ के लोगों के, बल्कि बाहर से भी लोग आएंगे, उनको भी रोज़गार मिलेंगे। इसके अलावा भी कोई हम देखेंगे, अगर ये सिरे चढ़ जाता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ रोज़गार की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पर पहले एफर्ड मिल होती थी जिसके अंदर 1500-2000 लोग वर्कर काम करते थे। उसके बाद जो है हांसी के अंदर कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री वगैरह जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट तो छोटी मोटी है। शर्मा जी, जब 200 एकड़ का इंडस्ट्री सेक्टर बनेगा तो उसमें हज़ारों लोग काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो हांसी के लिए एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। तो हम प्रयासरत हैं कि वो 200 एकड़ का सेक्टर बने, ताकि यहाँ वो कब तक चालू होगा जी? मैंने बताया ना, वो ज़मीन देख ली, ज़मीन पास कर ली सरकार ने। कौन सी जगह है जी? ये बीड फार्म की जगह सरकारी ज़मीन है, जहाँ ये पुलिस लाइन बन रही है जी। पुलिस लाइन तो बरवाला रोड पे बन रही है। ये जींद रोड लगता है इसको, अच्छा। और सिसाई रोड लगता है। तो ये ज़मीन देख लिए, ज़मीन पसंद भी कर ली। इसके लिए रास्ता वो हमने ई भूमि पे डाल दिया है। जैसे ही रास्ता मिल जाएगा ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राणा साहब, अब जो चुनाव का मौसम है, अब 2 महीने अक्टूबर मास के अंदर कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां चल रही है जी? तैयारियां जिस दिन हम चुनाव जीते थे उस दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो यही काम है, 24 घंटे जनता के बीच में रहो, जनता के लिए काम करो, जनता के सुख में, जनता के दर्द में खड़े रहो, और इलाके में विकास की बात करो। जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी कर देते हैं। 2019 में चुनाव जीता, जीतने के बाद 2024 की तैयारी शुरू कर दी। 5 साल लगातार हम जनता के बीच में रहे, और वो हमारी निश्चित तौर पे ज़बरदस्त तैयारी है चुनाव। लोगों में ये है कि आप जो है क्या, चुनाव के जो मौसम के अंदर आप चुनावी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, तो लोगों में एक बड़ी चर्चा है क्या कि विनोद बिहाना जो कांग्रेस के अंदर जाएंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में क्या है जी? क्यों लड़ूंगा मैं कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे आदेश देगी कि चुनाव लड़ना है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं, तूने चुनाव नहीं लड़ना, कोई और काम करना है, तो मैं बड़ी खुशी से वो काम भी कर लूँगा। पार्टी के लिए काम करेंगे, भाजपा में ही रहेंगे, न कि किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे जी? 100% भाजपा में रहूँगा और भाजपा के लिए काम करूँगा। तो बयाना साहब, इस समय जो है क्या मुद्दा जो चल रहा है, जो कांग्रेस आरोप ये लगा रही है आरक्षण के मामले में कि संविधान चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है जी? वो तो कांग्रेस की एक सोची समझी चाल थी, लोगों को बहकाने का काम किया उन्होंने। पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोल के वोट ले ली। कहीं कहा कि संविधान बदल देंगे, कहीं कहा कि 8500 रुपये महीना देंगे। राहुल गांधी खटाखट करेंगे, और खटाखट का असर हुआ कहीं? वो खटाखट करके वोट ठग के ले गए। अब ना खटाखट है, ना कोई संविधान बदलने की चर्चा है। वो तो खाम झूठ बोल के वोट ठग गए, बस पलटी हो गया। विधायक विनोद बिहाना सैनीपुरा लोगों की बिजली की समस्या को सुनते हुए, और इसी बीच में लोग उनको शुभकामनाएं देते हुए, दोस्तों MS न्यूज़ हांसी आपका अपना YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। आज विनोद बिहाना ने अपना जन्मदिवस के ऊपर खुलकर बातचीत की है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना न भूलें। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय, हारे के सारे की जय। दोस्तों MS न्यूज़ हांसी राष्ट्रवादी YouTube